हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आदित्य शंकर रमन, आपका फिजिक्स टीचर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा एसआई सिस्टम के बारे में, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के बारे में, और डिफरेंट टाइप्स के अदर यूनिट्स के बारे में, लेंथ के अदर यूनिट्स और मास के अदर यूनिट्स के बारे में। ओके, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, चलो देखते हैं। ओके, तो देखो, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग किसके बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं? मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट जो है बेसिकली दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। मेजरमेंट आप दो तरीके से कर सकते हो। एक कहलाता है बेटा डायरेक्ट मेथड, और एक कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, ओके। ये दो तरीके हैं बच्चों जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो बेटे, जब मैं बात करता हूं डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है जिसमें अपन अपने पास कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली अपन यूज करके फिर बताते हैं कि इसकी मेजरमेंट क्या हुई। जैसे कि मान लो इस पेन की मुझे लेंथ मेजर करनी है, तो आपके पास एक छोटा वाला स्केल होता है, मीटर स्केल, ठीक है। उस मीटर स्केल को इस पे लगाओगे, मेजर कर लोगे, तो वो जो मीटर स्केल है वो आपका इंस्ट्रूमेंट है। आप उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो और उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आप बता रहे हो कि इस चीज की लेंथ क्या है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर रहे हो एक इंस्ट्रूमेंट को, तो ये जो तरीका है किसी चीज को मेजर करने का, वो कहलाता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड क्या हुआ? मेजरमेंट इज डन, मेजरमेंट इज डन with the help of instrument directly, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे? जैसे कि आप मीटर स्केल यूज कर सकते हो, मीटर स्केल, लेंथ मेजर करना है तो मीटर स्केल। इसके अलावा होता है बेटा वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, और होता है स्क्रू गॉज, एटसेट्रा, ठीक है। ये इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, ठीक है, अगर हमने मीटर स्केल यूज करके किया, या वर्नियर कैलिपर यूज करके किया, या स्क्रू गॉज यूज करके हमने मेजरमेंट किया, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? देखो, यहां से अगर मुझे दिल्ली तक का मेजरमेंट करना है, दिल्ली तक, ठीक है, तो यस, ये थोड़ा टफ टास्क है, बट वी कैन डू, है ना। हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक मीटर बड़ी वाली जो वो होती है ना, चेन होता है, चेन टाइप का, बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है, जिससे कि हम खेत वगैरह को मेजर करते हैं, तो बड़े एक ऐसा ये होता है, मीटर स्केल होता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दिल्ली तक जाए और मापते चले, काउंट करते चले। बट ये बहुत क्या है, हेक्टिक है, लेकिन पॉसिबल है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो इम्पॉसिबल है, उस डिस्टेंस को मेजर करना सीधा सीधा। क्या है वो चीजें? जैसे कि मान लो मुझे क्या करना है, सन से अर्थ तक का डिस्टेंस पता करना है। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? तो हमने बोला भाई कि अर्थ से सन तक की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, है ना। जिसकी वैल्यू हमने क्या बोला? जिसकी वैल्यू हमने बोला कि होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ऐसा हमने पढ़ा। आ रही बात समझ में? तो बेटे, ये जो वैल्यू आई है ना, ये कैसे आई, किसको पता है कैसे आई? ठीक है, कि
कोई ऐसा तो है नहीं कि जो कि अर्थ से चल करके सन तक गया होगा और ऐसे मापते चला गया होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, आप सन तक पहुंच ही नहीं सकते, है ना, आप जल जाओगे। ठीक है, तो फिर कैसे पता चला भाई कि इनके बीच का डिस्टेंस इतना है? या फिर आप बोलते हो कि फलाना स्टार हमसे इतनी दूरी पर है, दिस इज द क्लोजेस्ट स्टार, दैट इज द क्लोजेस्ट स्टार, लाइक दिस। आ रही बात समझ में? तो ये डिस्टेंस हमें कैसे पता चलता है? ओके, तो बेटे इन सबको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। जब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक जुगाड़ मेथड है, आपको जुगाड़ लगाना है कि हमें कैसे मेजरमेंट करनी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं जुगाड़ मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। तो जो ऐसे डिस्टेंसेस जो हम डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते उनको हम इनडायरेक्ट मेथड से यूज करते हैं। मेजरमेंट which can not be done with the help of measurement which cannot be done with the help of instrument directly, then we use indirect method। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? इनडायरेक्ट मेथड में कुछ पॉपुलर है बेटा, एक कहते हैं क्या नाम है भाई, नाम व्हाट इज द नेम, लाइक चलो मैं मीनिंग समझाता हूँ आपको, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। लाइक कि समझो मुझे इस चीज का डायमीटर मेजर करना है। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या बोला, इनडायरेक्ट मेथड मतलब जुगाड़ मेथड। ठीक है, तो इस चीज का मुझे मान लो डायमीटर मेजर करना है, तो क्या करेंगे, या फिर इससे भी पतला कुछ हो सकता है, जैसे कि थ्रेड, थ्रेड बहुत ही पतला होता है, उसका डायमीटर मेजर करना बहुत ही टफ टास्क है। ठीक है, तो उसको मेजर करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप स्केल से नहीं मेजर कर सकते, तो क्या करोगे, तो आप क्या करो बेटा, इसको इस तरीके से लपेट दो। हाँ, इस तरीके से हमने लपेट दिया इसको। ओके, ऐसा हमने लपेटा। अब देखो ये डिस्टेंस तो मेजर करना आसान है ना, आपके पास जो सिंपल स्केल है उससे आपको ये पता चल जाएगा। मान लो ये क्या आया, 1 सेंटीमीटर आया। हाँ, ठीक है, ये क्या आया, 1 सेंटीमीटर आया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, है ना, इस तरीके से हमने इसको लपेट दिया। लपेटने के बाद हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया। मान लो ये 1 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब ये 1 सेंटीमीटर आया और इसमें कितने टर्न्स है बेटे, देखो, है ना, इसमें कितने टर्न्स हैं, क्लोजली हमने इसको बांधा और ये लेंथ मेजर कर लिया, और इसमें 1 2 3 और 4 ये है ना, 4 टर्न्स हैं। तो बेटे 4 टर्न्स 1 सेंटीमीटर में 4 टर्न्स, तो भाई एक जो ये है इसकी कितनी हो जाएगी, 1/4 सेंटीमीटर। तो ये एक जो हुआ यही तो हुआ इसका डायमीटर। ठीक है, तो इसकी डायमीटर देखो हमें मिल गई, है ना, डायमीटर कितना हो गया, 0.25 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से जब हम जुगाड़ मेथड लगाते हैं उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेजरमेंट करने के ये दो तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा है आप सभी को? क्लियर है मेरी बात? वेरी गुड। चलो तो मैं इसको रब कर देता हूं।
अब बेटे जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि हम कुछ मिस्टेक कर दें, कुछ प्रकार के एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं एरर की, ठीक है। तो एरर क्या होता है? एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट लाइक अगर मान लो इस चीज की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस चीज की ओरिजिनल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर है, ओके। ओरिजिनल लेंथ, बट किसी वजह से हो सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो या फिर आप सही से मेजरमेंट नहीं ले रहे हो, उस वजह से अगर आपने रीडिंग ली और वो आया सपोज 9.99 सेंटीमीटर, तो ये आपने क्या किया? मेजर किया। ये ओरिजिनल इसका 10 सेंटीमीटर है, बट जब आपने मेजर किया तो इतना आया। इसको क्या कहते हैं? मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड, ये ओरिजिनल वैल्यू हुआ और ये क्या हुआ? उसका मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो बेटे आपने क्या देखा कि जो ओरिजिनल वैल्यू था और जो मेजर्ड वैल्यू है वो सेम नहीं है ना? उसके बीच में कुछ डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली आपने जो मेजर किया है वो करेक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब आपने जो मेजर किया, मेजरमेंट में आपका क्या है? एरर है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एरर। हाँ, क्या चीज हुआ? एरर, डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस रह जाता है दैट इज कॉल्ड एरर, ओके। तो एरर को हम डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन original value and measured value is called error, ठीक है। measured value is called error। आई बात समझ में? तो ये हो गया एरर का डेफिनेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं? एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ये होता है एरर। अब एरर जो है कई वजहों से हो सकता है, इसकी ज्यादा डिटेल में हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। अभी हम कुछ पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें से एक पॉपुलर एरर है, उसको कहते हैं बेटा जीरो एरर। जीरो एरर, ये इंस्ट्रूमेंट में होने वाला एरर है। जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसमें अगर एरर है ना, वो वाला एरर की हम बात कर रहे हैं। लाइक आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया है, जैसे कि आप कभी शॉप पे जाते हो, हाँ, या फिर आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, तो आपको देखो वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि C0 बिफोर फिलिंग, है ना। पेट्रोल भरवाने से पहले वहां पर जीरो चेक कर लें। अगर वो जीरो नहीं है, वहां पर ऑलरेडी कुछ वैल्यू शो कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो है आपको सही पेट्रोल नहीं मिला, मतलब जितना आपने खरीदा है उतना तो नहीं मिलेगा, उससे कम या ज्यादा ही मिलेगा। या फिर आप शॉप पे जाओ, शॉप पर देखो जो आजकल डिजिटल वेइंग मशीन आती है, ठीक है। उस डिजिटल वेइंग मशीन पे आप पहले क्या देखते हो, है ना, जीरो देखते हो। अगर वो जीरो नहीं है तो आपको जो वेट मिलेगा वो गड़बड़ मिलेगा, है कि नहीं। तो अगर उसका जीरो करेक्ट नहीं है तो वहां पर एरर है और दैट इज जीरो एरर, ठीक है। वो क्या कहलाता है? जीरो एरर कहलाता है। तो कभी भी कोई किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना चाहिए कि उसका जीरो वो जो है सेट कहां पर है, जीरो पर सेट है या नहीं है।
दैट इज, ठीक है, अगर 0 पर है तो वो एरर फ्री है, और अगर वो 0 नहीं है तो उसमें एरर है, दैट इज 0 एरर। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं बेटा, इफ इन द बिगिनिंग ऑफ मेजरमेंट, if in the beginning of measurement zero of instrument is not set properly, it is called zero error, it is called zero एरर। समझ गए, इसको हम लोग कहते हैं जीरो एरर। अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलो भाई, तो आपको जीरो एरर समझ में आ गया। नाउ सी, जीरो एरर क्या हो सकता है, इसके भी टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, जीरो एरर दो टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर, इसके भी टाइप्स हो सकते हैं। एक क्या कहलाता है बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर, एंड दूसरा क्या कहलाता है, नेगेटिव जीरो एरर। ओके, क्लियर मेरी बात? ठीक है, अब देखो पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, नेगेटिव जीरो एरर क्या है। अगर आपका जो स्केल है वो जीरो से ऑलरेडी क्या है, ऊपर है, तो उतना क्या है, एक्सेस है। आ रही बात समझ में? क्लियर? लाइक आपका जो वेइंग मशीन है ना, शॉप पे गए, शॉप पे देखा आपने वेइंग मशीन क्या दिखा रहा है, पहले से 100 ग्राम दिखा रहा है। ठीक है, अब आपको मान लो राइस चाहिए, तो उसमें उसने क्या किया, शॉपकीपर ने राइस डाला 1000 ग्राम यानी 1 kg दे दिया। अब बताओ आपको 1 kg मिला क्या, क्योंकि पहले से वहां क्या था, 100 ग्राम था, 100 ग्राम पहले से था। अब जब 1000 ग्राम हुआ उसने आपको दे दिया, तो भाई उसने सामान कितने था, 100 ग्राम तो पहले से था ना, तो आपको इसमें राइस कितना डाला, 900 ग्राम ही डाला ना, तभी तो 1000 ग्राम पहुंचा, है ना। 100 प्लस 900 क्या होगा, 1000 ग्राम होगा। तो आपको क्या मिला बेटा, एक्चुअल में जो क्वांटिटी मिली वो कितनी है, 1000 ग्राम की 900 ग्राम। ऑब्वियसली 900 ग्राम्स ही मिला। आ रही बात समझ में? तो बेटा इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एरर था। कौन सा वाला एरर था, 100, जीरो से ऊपर था, है ना, जीरो से ऊपर था 100 ग्राम्स। ठीक है, तो ये वाला जो एरर है वो क्या कहला जाता है, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, तो अगर नेचुरल जीरो से अबव है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। इफ द इंस्ट्रूमेंट is showing value above natural zero in the beginning of measurement, it is called positive जीरो एरर। ओके, इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे। क्या हम इस एरर को दूर कर सकते हैं? यस, हम इस एरर को दूर कर सकते हैं। मतलब हम जो रीडिंग लिए हैं, मेजरमेंट लिए हैं, उसकी करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको क्या हुआ, मेजरमेंट कितनी हुई, 1000 ग्राम, लेकिन ट्रू वैल्यू क्या हुआ, मतलब मिला कितना एक्चुअल में, 900 ग्राम। तो आपने क्या किया, देखो मेजर्ड वैल्यू में से पॉजिटिव एरर को क्या किया, माइनस किया। तो पॉजिटिव एरर को कैसे दूर किया जाता है बेटा, मेजर्ड वैल्यू में से उसको माइनस करके। ठीक है, करेक्ट
मेजरमेंट जो होगा वो क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा किसको, पॉजिटिव एरर को। ठीक है, पॉजिटिव एरर को माइनस कर दोगे मेजर्ड वैल्यू से तो आपको क्या मिल जाएगा, करेक्ट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छे से समझा। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव एरर की बात करूं तो इसमें क्या होगा, जो आपका वेइंग मशीन है वो मान लो ऑलरेडी -100 ग्राम शो कर रहा है, -100 ग्राम शो कर रहा है। अब आपको कितना चाहिए, 1 kg चाहिए, तो उसमें है ना आपको चाहिए 1000 ग्राम। सोचो -100 ग्राम से 1000 ग्राम पहुंचने के लिए इसमें कितना देना पड़ेगा, जो सामान है हमारा वो कितना देना पड़ेगा, 1100 ग्राम देना पड़ेगा, तभी जाकर के 1100 - 100 क्या होगा, 1000। तो उसमें जो सामान डाला गया, उसमें जो राइस डाला गया वो कितना डाला गया, 1100 ग्राम। तो एक्चुअल में राइस आपको कितनी मिली, 1100 ग्राम। शो कितना हो रहा है, ओनली 1000 ग्राम। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसमें क्या था, नेगेटिव एरर था। क्योंकि उसमें क्या था, नेगेटिव एरर था। तो बेटे अगर नेचुरल जीरो से वो बिलो दिखा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगा। करेक्ट कैसे होगा देखो, है ना, मेजर्ड वैल्यू आपका 1000 ग्राम था, उसमें से आपने नेगेटिव एरर को क्या किया, ऐड किया। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, 1000 + 100 1100 ग्राम्स हो गया। क्लियर है मेरी बात। तो हम इसको कह सकते हैं if the instrument is showing value below natural zero in the beginning of measurement, it is called negative zero error। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव जीरो एरर। ओके, तो नेगेटिव जीरो एरर के केस में हमें अगर करेक्ट मेजरमेंट चाहिए, ओके, तो फिर क्या करेंगे, तो जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर्ड वैल्यू में से नेगेटिव एरर को प्लस करना होता है, प्लस नेगेटिव जीरो एरर, देन आपका वैल्यू क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक है, ओके, तो अगर एरर है भी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जीरो एरर अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में है, दैट कैन बी करेक्टेड। कैसे करेक्ट करेंगे, पॉजिटिव जीरो हुआ तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, नेगेटिव जीरो एरर हुआ तो उसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं मेजर्ड वैल्यू। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटे, चेंज कर सकते हो। क्लियर। नाउ अब जैसा कि मैंने बोला कि कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं मेजरमेंट लेने के लिए। ठीक है, उनमें से ही एक है, देखो, मीटर स्केल। ठीक है, सबसे कॉमन, सबसे सिंपल अगर मैं बोलूं तो क्या चीज है, मीटर स्केल। ये सबने देखा है। ठीक है, मीटर स्केल हर किसी ने देखा है। ठीक है, तो मीटर स्केल क्या हो गया बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो लेंथ को मेजर करता है। तो ये क्या चीज है, तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्या चीज है ये, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। आ रही बात समझ में। अब जब हम किसी मीटर, कोई भी स्केल है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम लोग यूज करते हैं